दोस्तों आपको पता है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लगातार कर्मचारियों की आवाज़ को, उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को लगातार हाईलाइट कर रहा है। इसी के बीच लखनऊ एडिशन में हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने एक खबर को प्रकाशित किया है। एनएचएम के 1 लाख कर्मी समान कार्य समान वेतन की कर रहे मांग। दोस्तों क्या है ये अपडेट आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना और नीचे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना कि आप एनएचएम के तहत कौन से पद पर कार्यरत हैं। आगे लिख दीजिएगा एनएचएम एम्प्लॉयज न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं न्यूज़पेपर की कटिंग की तरफ। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बोले लखनऊ। यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है एनएचएम संविदा कर्मचारी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों, सीएससी, पीएससी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम की ओर से डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और चतुश्रेणी के कर्मचारी तैनात हैं। एनएचएम की ओर से तैनात करीब 1 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी के लिए कोई ठोस योजनाएं नहीं है। कोविड जैसी महामारी में जी जान लगा देने वाले ये कर्मचारी आज भी लंबे समय से उपेक्षित हैं। तमाम जद्दोजहद के बीच सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज देने वाले यह कर्मचारी अपने परिवारजनों का भरण पोषण तक सही से नहीं कर पा रहे हैं। ना वेतन में बराबरी है, ना ही छुट्टियां मिलती हैं। स्थानांतरण आदि सुविधाओं की कोई व्यवस्था न होने से दिन रात मेहनत करने वाले कर्मचारी पूरी तरह से खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है बड़ा बड़ा, एनएचएम के 1 लाख कर्मी समान कार्य समान वेतन की कर रहे हैं मांग। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी निभा रहे एनएचएम के सभी संवर्ग के कर्मचारियों की मूल समस्या वेतनमान में अंतर है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भाजपा शासित राज्यों को नज़ीर मानते हुए वेतनमान के अंतर को दूर करना चाहिए। कई राज्यों में समान काम समान वेतन लागू है, यानी प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों की तरह ही वेतन दिया जाना चाहिए, क्योंकि एनएचएम के संविदा कर्मचारी भी उतने ही घंटे काम करते हैं जितने की स्थायी कर्मचारी। बल्कि यूँ कहा जाए कि अधिक कार्य एनएचएम संविदा और सेवा प्रदाता कंपनी से आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारी ही कर रहे हैं। फिर भी सुविधाओं के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। सरकारी भर्तियां निकाली जाएं, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। संयुक्त एनएचएम कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की संयोजिका सुनैना अरोड़ा का कहना है कि प्रदेश में लाखों कर्मचारी एनएचएम और सेवा प्रदाता कंपनियों के जरिए स्वास्थ्य विभाग के छोटे बड़े अस्पतालों में काम कर रहे हैं। कई लोग तो 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिल पा रही है। इसकी बड़ी वजह है कि सरकार और शासन स्तर से भर्तियां ही नहीं निकाली जाती हैं। सरकारी पदों के सापेक्ष भी स्थायी कर्मचारी अस्पतालों में पूरी तरह से भर्ती नहीं है। किसी भी संवर्ग में देख लें तो यह समस्या विकराल है। सभी संवर्ग के संगठनों के पदाधिकारी लंबे समय से सरकारी भर्ती, नियमितीकरण, समायोजन आदि मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कई ऐसे संवर्ग हैं जिनकी भर्तियां लंबे समय से नहीं निकली, जो निकली भी हैं वह बहुत कम पदों पर निकली हैं। जबकि अब प्रदेश की जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन स्थायी पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है। स्थायी पदों और जनसंख्या के अनुपात से बढ़ रहे मरीजों की संख्या के हिसाब से विभिन्न संवर्ग के सरकारी कर्मचारियों के पदों की संख्या में भी इजाफा होना बहुत ज़रूरी है। सरकार को हर 3 से 4 साल पर नियमित रूप से सभी संवर्ग के पदों पर भर्तियां निकालते रहना चाहिए। मरीजों की संख्या के हिसाब से लैब टेक्नीशियन बहुत कम है, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय का कहना है कि प्रदेश में लैब टेक्नीशियनों के पदों पर करीब 15 साल से सरकारी भर्तियां नहीं हुई हैं। ऐसे ही डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, एएनएम, आशा, चतुश्रेणी समेत कई संवर्ग के पदों पर लंबे समय नहीं हुई हैं। एक समस्या ये भी है कि खड़ी हुई है कि इंटरमीडिएट पास लैब अटेंडेंट को प्रोन्नति देकर लैब टेक्नीशियन बनाने का सरकार ने काम शुरू कर दिया है, जबकि दोनों पदों की शैक्षिकता में अंतर है। योगेश उपाध्याय के मुताबिक वर्ष 2008 में महज 208 पद पर लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकाली गई थी। उसके बाद वर्ष 2016 में यूपी
SSSC के जरिए 921 पद पर भर्ती निकली, फिर आज तक भर्ती नहीं निकली है। जबकि अस्पतालों, CSC, PSC पर मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ खून की जांच कराने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है। लैब टेक्नीशियन ही खून का नमूना निकालकर जांच आदि की प्रक्रिया को पूरा करवाता है। इससे मरीज सही बीमारी का पता चलता है और उसी हिसाब से इलाज मिलना शुरू हो पाता है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में महज 2800 पद लैब टेक्नीशियन के नियमित सृजित हैं। इनमें से करीब 1900 पद ही भरे हुए हैं, जबकि अन्य पद रिक्त पड़े हैं। लैब टेक्नीशियन की भर्ती ना करके 12वीं पास लैब अटेंडेंट को प्रमोट करके लैब टेक्नीशियन वर्तमान सरकार बना रही है, जिससे मरीजों की जांच में भारी लापरवाही की आशंका है। विपुल शर्मा, सौरभ मिश्रा ने ये यहाँ पर प्रकाशित किया है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है कई और चीज़ें। आउटसोर्स संविदा की प्रथा बंद हो, उसके बारे में बता रखा है। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल गुप्ता ने मुताबिक प्रदेश के स्वास्थ्य समेत दूसरे विभागों में संविदा और आउटसोर्स की व्यवस्था की बंद कर दी जानी चाहिए। यह किसी को स्थायी तौर पर नियुक्ति देनी चाहिए। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में संविदा या आउटसोर्स पर महज 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार पर बाढ़ आया सफाई कर्मचारी किसी तरीके से काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। यदि कर्मचारी किराए पर रहता है तो एक छोटा कमरा ही 4 से 5 हज़ार रुपये में मिलता है। ऐसे में कर्मचारी का सिर्फ मानसिक शारीरिक शोषण ही किया जा रहा है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर सुझाव और यहाँ पर समस्याएं जो हैं हाईलाइट कर रखी हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ इन्होंने लिख रखा है सुझाव और शिकायतें। ठीक है, क्या क्या सुझाव हैं देखिए इन्होंने बता रखा है यहाँ पर। वेतन विसंगति को दूर करके हर साल भारत सरकार से मिलने वाले 3% अतिरिक्त बजट को कर्मचारियों के वेतन में जोड़ा जाए। नंबर 2 पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा करवाया जाए, जिससे दुश्वारियां न झेलनी पड़े। नंबर 3, महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा स्थायी महिला कर्मचारियों की तरह से ही दी जानी चाहिए। नंबर 4, देश के दूसरे राज्यों की तरह नियमितीकरण हो, समान कार्य समान वेतन लागू हो, अन्य सुविधाएं दी जाएं। नंबर 5, सरकार की ओर से निगम बनाए जाने की घोषणा की व्यवस्था NHM में भी की जाए, या फिर नीतियां सरकारी स्थायी कर्मचारियों के जैसे ही बनाकर दी जाएं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने शिकायतें बता रखी हैं। वेतन विसंगति दूर कराए जाने के लिए भारत सरकार की ओर से 2016 से हर साल 3% अतिरिक्त बजट भेजा जा रहा है, लेकिन NHM और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बजट का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। नंबर 2 पर चिकित्सा बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। नंबर 3 पर महिला कर्मचारियों को चाइल्ड लीव का लाभ मिलने से असुविधा होती है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 4 पर देश के दूसरे राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में नियमितीकरण स्थानांतरण नीति समेत नियमित कर्मचारियों की तरह से NHM के कर्मचारियों को भी सुविधा प्रदान की जा रही है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को सुविधाएं नहीं है। नंबर 5 पर सरकार को NHM के लिए अलग से नीति बनाकर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं जो बहुत बढ़िया लगी मुझे। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि कर्मचारियों की संख्या विभिन्न संवर्गों में कितनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए CHO लगभग 17,000, स्टाफ नर्स 12,000, ANM 12,000, MBBS डॉक्टर हैं NHM में 12,000, लैब टेक्नीशियन 6,400, आयुष डॉक्टर 4,500, विशेष डॉक्टर 2,000, फार्मासिस्ट 4,000, कंप्यूटर ऑपरेटर एजेंसी 3,500, चतुश्रेणी 4,000, जिला ब्लॉक एवं राज्य स्तर एवं प्रबंधन अधिकारी कर्मचारी 20,000 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है UP NHM के जरिए विभिन्न संवर्ग कर्मियों का वेतन रुपए में। देखिए वेतन लिख रखा है इन्होंने। MBBS डॉक्टर को 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक मिलते हैं, आयुष डॉक्टर को 32,000 रुपये मिलते हैं, स्टाफ नर्स को 16,500 मिलते हैं, फार्मासिस्ट को 16,500 मिलते हैं, लैब टेक्नीशियन को 13,500 से 20,000 रुपये तक मिलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर को 11,000 रुपये, ANM को 9,100 रुपये और चतुश्रेणी कर्मचारी को 8,000 रुपये केवल। ठीक है, अब देखिए इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है दूसरे राज्यों में NHM लैब टेक्नीशियन का वेतन उन्होंने बता रखा है कंपेयर करने के लिए। ठीक है, जैसे बिहार में 45,000 रुपये मिलते हैं, दिल्ली में 40,000 मिलते हैं, मध्य प्रदेश में 32,000 मिलते हैं और महाराष्ट्र में 30,000 और UP संविदा में मिलते हैं 13,500 से लेकर केवल 20,000 रुपये। देखा जाए तो UP में लैब टेक्नीशियन का जो यहाँ पर वेतन है वो सबसे कम है, सबसे कम। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर इन्होंने बता रखा है बोले जिम्मेदार करके हेडिंग बना रखा है। पार्थ सारथी सेन शर्मा है, प्रमुख सचिव हैं स्वास्थ्य के। ठीक है, क्या करें,
एनएचएम के कर्मचारियों को जो जिन विज्ञापनों और योजनाओं के तहत भर्ती किया जा गया है, उसी विज्ञापन के तहत उनको वेतनमान दिया जा रहा है। उनके वेतन में हर साल वार्षिक वृद्धि भी की जाती है। अब इन्होंने ये कह दिया, मांग किया है उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। संविदा नर्सों को चाइल्ड केयर लीव मिले, ये मैं आपको बता चुका, ठीक है। मांग कर रहे हैं लगातार कि भाई जिस तरीके से परमानेंट नर्सों को मिलता है चाइल्ड केयर लीव, ठीक उसी तरीके से संविदा पर जो नर्सें हैं उनको भी यहाँ पर चाइल्ड केयर लीव मिलना चाहिए, ठीक है। भर्ती निकलती है तो परिणाम लंबे समय बाद आता है, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है कि भाई जब भी भर्ती निकलती है तो रिजल्ट बहुत लेट हो जाता है, उसके बारे में बता रखा है। एनएचएम में कोई स्थानांतरण नीति नहीं है, ठीक है। ट्रांसफ़र के लिए बहुत प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, ठीक। तो स्थानांतरण होना चाहिए, कोई ऐसी नीति बनना चाहिए जिससे कि इन कर्मचारियों का स्थानांतरण हो सके और ये घर के पास पहुंच सके, क्योंकि इनका वेतन जो है बहुत कम रहता है, ठीक है। उसकी वजह से इनको दिक्कतें होती हैं घर से दूर यहाँ पर जॉब करने में। बहुत बढ़िया करके यहाँ पर हिंदुस्तान में देख रहा हूँ कि लगातार हिंदुस्तान न्यूज़पेपर कर्मचारियों के मुद्दों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाईलाइट कर रखा है। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर भाई अपनी प्रॉब्लम बताइए। अगर आप एनएचएम कर्मचारी हैं, किस पद पर हैं, क्या प्रॉब्लम आपके हिसाब से सबसे पहले दूर होनी चाहिए, अगर वेतन बढ़ना चाहिए तो कितना होना चाहिए, बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।